Good morning students, welcome once again to my class, and this video is for class 7. Today we'll continue the revision of chapter Working of Government of Civics. So let's continue in this chapter the topic party system. So students, there are three types of party system in a democratic government: one party system, two party system and multi-party system. So we'll start with one party system. When the voters have only two choices, है ना, जब वोटर्स के पास सिर्फ दो चॉइसेस होती हैं, आइदर टू कास्ट देयर वोट टू अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द कंट्री और टू चूज द ऑप्शन NOTA, देन इट इज़ नोन एज सिंगल पार्टी सिस्टम. इन सच सिस्टम देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन. यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता क्योंकि कोई और पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं होती. देयर इज़ ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी and they often grasp total power. The total power is in hand of the single party, and this increases the risk of denying the people their freedom. Some countries in which one party system is followed are China, North Korea and Cuba. Now two party system. So in a two party system, the people have the choice to select from two types of political parties. The winning party is one with the majority votes. यहाँ पे दो पार्टीज़ होती हैं और वोटर्स के पास दो चॉइसेस होती हैं to choose any of the one, and the winning party is the one with the majority votes. जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो winning party होती है. And the party with minority votes can choose either merge with other parties to form the opposition or drop out the election. Some countries where this type of system prevails are Canada and Great Britain. Whereas multi-party system, like in our country, India, there are so many political parties working at a state level and at central level. So the multi-party system is the most common type of party system. In such system there are a number of parties competing. यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं जो एक दूसरे के साथ compete करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा वोट कलेक्ट करके जीतने के लिए. एंड देयर इज़ समटाइम्स अ सिचुएशन दैट नो पार्टी गेट्स द मेजॉरिटी वोट्स. और कभी कभी क्या होता है, किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिलते हैं, तो ऐसे में दो पार्टियाँ ज्वाइन करके या कई सारी पार्टियाँ एक साथ मिल के ज्वाइन करके सरकार बनाती हैं, जिसको हम कहते हैं कोलिजन गवर्नमेंट या फिर गठबंधन की सरकार. एंड सम कंट्रीज़ वेयर दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट प्रिवेल्स आर इंडिया. नाउ नेक्स्ट वन टॉपिक इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़. पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, राजनीतिक दल क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ पीपल अपॉइंटेड बाय द डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज इन अ गवर्नमेंट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव इज़ नोन एज अ पॉलिटिकल पार्टी. द पीपल इन अ पार्टी ऑलवेज हैव अ सेम माइंडसेट. तो लोगों का वो समूह जो एक क्षेत्र से, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से पार्टिसिपेट करता है इलेक्शन में एज अ रिप्रेजेंटेटिव और द लीडर, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग होते हैं उनका माइंडसेट हमेशा सेम होना चाहिए, मतलब उनकी डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ सिमिलर होनी चाहिए, सिमिलर आइडियाज़, व्यूज़ होने चाहिए. दे रिफ्लेक्ट दीज आइडियाज़ इन फ्रंट ऑफ सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, and then people decide that the idea suits their preferences best. This is how the presence of a political party proves to be healthy for a country. Now there are number of functions played by a political party. Political party के इतने सारे functions होते हैं. They select representative. सबसे पहला काम होता है एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करना, लीडर चूज़ करना जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके. एंड बाय हैविंग वेरिड पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स दे प्रोवाइड डिफरेंट चॉइसेस टू द वोटर्स. और कई सारी पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स बना के वो वोटर्स को चॉइस देते हैं कि वो किस रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करें जिसका पॉलिसीज़ और प्रोग्राम अच्छा है, जिसका डेवलपमेंटल प्रोग्राम या पॉलिसीज़ अच्छी हैं. दे कंडक्ट इलेक्शन कैंपेन्स आफ्टर देयर नॉमिनेशन. और जब एक बार नॉमिनेशन उनके रिप्रेजेंटेटिव को मिल जाता है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ उनके लिए कैंपेन्स करती हैं. बहुत सारी उनकी पॉलिसीज़ होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, प्लान्स होते हैं, जिसे वो लोगों को बताती हैं दैट दे विल फुलफिल द प्रॉमिसेस, दीज प्लान्स when they make
the people for a better functioning of the country. They launch movements for solving problems faced by the people in different ways. This is how a public opinion on a national matter is arisen and shaped. Now they even some offer some welfare schemes to the people that are directly affiliated to the government. Now types of political parties, कितने तरह की political parties होती हैं? So there are two types of political parties, national and state. The state party are also known as regional parties. So first we will come to know about national parties, जिनको हम राष्ट्रीय दल या राष्ट्रीय पार्टी भी कहते हैं. A political party is said to be national if it is either able to win votes from 4 or more states in a country. तो एक नेशनल पार्टी कब बनती है? एक पॉलिटिकल पार्टी को हम नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी तब कहेंगे जब वो 4 या 4 से ज़्यादा राज्यों से वोट इकट्ठा करके जीतने में सक्षम रही हो. 4 to 6% ऑफ द सीट्स अवेलेबल इन अ कंस्टिट्यूएंसी. एक क्षेत्र से 4 से 6 सीट उसने अक्वायर की हो. सम ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज आर INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी BJP, बहुजन समाज पार्टी BSP and Communist Party of India CPI. Now regional parties. A political party that represents regional and sub-regional communities are known as regional parties. तो ये स्टेट लेवल पार्टीज़ होती हैं, राज्य स्तर पे जो काम करती हैं. दे आर यूजुअली सेग्रीगेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन और हिस्ट्री ऑफ अ रीजन. दीज पार्टीज़ होल्ड पावर ओवर ओनली 2 स्टेट्स. तो इन पार्टीज़ की पावर 1 या 2 राज्यों तक ही होती है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेट पार्टीज DMK, ADMK, तमिलनाडु, तेलुगु देशम, आंध्र प्रदेश, नेशनल कॉन्फ्रेंस, Jammu and Kashmir and Assam Gana Parishad in Assam are the state parties. So here we finished our chapter. There's one more topic, role of opposition. Opposition क्या होता है? विपक्ष, the minority party, मतलब वो पार्टी जिन्हें ज़्यादा वोट नहीं मिले हैं या इतने वोट नहीं मिले हैं कि वो जीत सकें. And the parties that fail an election form the opposition in the government. तो वो किसका काम करती है? विपक्ष का काम करती हैं. And the existence of opposition party make sure that the government does not change into a dictatorship government. कि जीतने के बाद जो winning party है वो dictatorship government नहीं बन जाएगी, है ना. So the role of opposition is very important in a democratic government. Here we finished our chapter. Now I have given the question answers and exercise of this chapter. If you have not completed, just complete it, and we'll continue in our next class, our next chapter of civics, that is state government. So we'll do the revision of state government. Read the chapter properly and don't forget to give your attendance in the comment section. Prepare properly for your half-yearly exams. Learn your question answers also, your short and long answers also with exercise. Thank you class.